हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस टाइम पर करंट एनर्जी अपडेट क्या है डीएम और डीएफ की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं बात करूँ को डिवाइन फेमिनाइन की, तो उनकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर उनको मैं रिग्रेट मोड में देख रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर मे बी बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर, जो आप दोनों के बीच में चीज़ें घटित हुई हैं पास्ट टाइम में। कहीं ना कहीं मैं जो देख पा रही हूँ, रिग्रेट की एनर्जी इसीलिए है क्योंकि आपने 100% एफर्ट लगाए इस कनेक्शन को बचाने के लिए, अपने डीएम को क्लैरिटी दिखाने के लिए। जो चीज़ें थी वो आपने सरफेस लेवल पर क्लियर की, कहीं ना कहीं खुद से इनिशिएट किया, बट फिर भी आपको डीएम की तरफ से डिनायल की एनर्जीज पिक हुई। कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा चेस करते करते उनको थक गए कि अब आपने एक कह लीजिए गिव अप मोड ऑन कर लिया अपना। अब आप एक गिव अप सिचुएशन में आ चुके हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे अब इस कनेक्शन को, अपने डीएम को चेस नहीं करना, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में अपने डीएम के प्रति बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो, जिससे कि आपकी एनर्जीज पूरी तरह से ड्रेन है। और इस चीज़ का आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, क्योंकि मे बी आपने अपना 100% दिया अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपने इस कनेक्शन को ना टूटने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपने अपने आप पर पूरी तरीके से बैलेंस करने का भी प्रयास किया, बट चीज़ें फिर से ऐसी हुई। आप दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए, मिनी यूनियन हुआ, बट फिर से चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चली गई। कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर दूरियां और ज़्यादा आ गई। आपको लगा कि शायद ये दूरियां अब मिटने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, शायद अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप दोनों को अलग कर सके। बट फिर भी अगर मैं देखूं तो इस टाइम पर डीएफ बहुत ज़्यादा पेन में, रिग्रेट में अपने आप को फील कर रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीक्रेट्स उनके सामने रिवील हुए, या फिर उनको खुद ब खुद डिवाइन ने रिवील करवाए। और जो अब डिवाइन फेमिनाइन के मन के अंदर एक ऐसी डिनायल की एनर्जीज जो है ना, एकदम से जनरेट हो गई हैं। डिनायल इन द सेंस कि जैसे डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पर लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में, या अब मेरी और मेरे डीएम के कनेक्शन में कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने पहले भी अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास किया, फिर भी आपने चीज़ें पूरी तरह से सरेंडर की हुई थी, बट फिर भी आपको ये लगा कि मैंने सारी चीज़ें सरेंडर तो की हैं, बट क्या इसका आउटकम होगा। आपके मन में डाउट की एनर्जी हमेशा से बनी रही। और जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ डीएम की, तो डीएम भी ऐसे आपके साथ जैसे पहले जैसे बिहेव करते थे, उससे भी ज़्यादा मे बी उनकी एनर्जीज में आपको लगा हो कि डीएम थोड़े रिग्रेट में है, डीएम थोड़े से पेन में है, तो उन्होंने आपसे अप्रोच किया है या उन्होंने आपसे बात करनी स्टार्ट करी है। बट फिर भी आपको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं थी, जिसकी वजह से इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी को मैं महसूस कर रही हूँ। पेन है डिनायल का, कुछ ना कुछ डिनायल तो डीएफ को पक्का मिला है अपने डीएम की तरफ से। और इस टाइम पर मैं डीएफ को कुछ यूनिवर्स की तरफ कुछ मतलब एक होता है ना, एक एंगर शो करना, वो करते हुए भी महसूस कर पा रही हूँ इस टाइम पर। चाहे आपको बहुत ज़्यादा साइन सिम्टम्स दिख रहे हो, आप आजकल आपके आसपास कुछ ऐसी बटरफ्लाईज ब्लैक कलर की कुछ आसपास कुछ ज़्यादा मंडरा रही है, या फिर आपको फेदर ब्लैक कलर के कुछ दिख रहे होंगे, या कुछ भी ब्लैक कलर के रिलेटेड आपको कुछ साइन आज यहाँ पर मैं जो पिक कर पा रही हूँ ना, ब्लैक मीन्स ब्लैक एनर्जी, नेगेटिविटी। इस टाइम पर आपके सराउंडिंग में टोटली नेगेटिविटी को मैं ये महसूस कर रही हूँ कि डीएफ इस टाइम पर अपने आप को बहुत ही बुरी तरह से नेगेटिविटी में घेरे हुए हैं। मे भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है उनको 1-2 दिन से, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के लिए वो डिनायल मोड में आ गई हैं। जैसे डीएम अब पहले ईगो दिखाते थे, अब डीएम ने एकदम से जैसे साइलेंट हो गए। डीएफ की
बात का कोई जवाब ना दिया, बिल्कुल साइलेंट हो गए। बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन से लेकर, मतलब इवन किसी बात से लेकर किसी सिचुएशन से, किसी में भी डीएम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डीएम रन कर रहे हैं। आपको जब रियलाइज कि वो आ गए हैं, शायद वो बात करेंगे। मे बी इस टाइम पर कुछ दिनों में आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो मे बी कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो गई हों आपके सामने, या सीक्रेट्स कुछ ऐसे आ गए हों जिसकी वजह से आपकी एनर्जी एकदम से जो है फिर से लो हो गई। तो आपने अपने डीएम को अब एक तरह से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने उनको भी डिनायल की एनर्जी दे दी, और आपके डीएम तो है ही पहले से कह लीजिए लो एनर्जी में, तो वो भी इस एकदम से साइलेंट मोड में जा चुके हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। मे बी आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि शायद वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, शायद अब आप उनको इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, या फिर शायद आपने 100% नहीं दिया। ऐसे कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में इस टाइम पर मैं देख रही हूँ। डीएम की एनर्जी की बात करूं तो डीएम की एनर्जी इस टाइम पर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा बर्डन उठाने की है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके डीएम साइलेंट हो गए हैं, शायद थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, शायद आपको अब उतना प्रायोरिटी पर नहीं रखते, आपसे डिसकनेक्टेड हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली डीएम की लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स, इतने ज़्यादा बर्डन्स आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उन बर्डन्स के अंदर वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज को भी मैं डेवलप होते हुए देख रही हूँ। जो आपके बिहेवियर से उनको जो पिक हुई हैं चीज़ें, मे बी उनको जो एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं थी, जैसे कि आप जैसे हर बार उनकी कंट्रोल में आ जाते थे, जैसे आप हर चीज़ उनकी मान लेते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे, उनसे आगे सवाल जवाब या ऐसा कुछ भी आपका पूछना नहीं होता था। तो इस बार शायद आपने भी उनको कुछ, जब कम्युनिकेशन हुई आप दोनों के बीच, तो आपने कुछ सवालों के जवाब उनसे मांगे क्लियर वे में, क्योंकि आप अब सेल्फ लव कर रहे थे, आप अपने ट्रू एसेंस में आ रहे थे धीरे धीरे। अपनी ट्रू जो एक ऑथेंटिक सेल्फ है, आपने कहीं ना कहीं से गाइडेंस प्राप्त की थी कि मुझे अब अपना सेल्फ लव और खुद की बाउंड्रीज, सीक्रेट बाउंड्रीज बनानी है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपने भी कुछ ऐसे सवाल किए जो कि आपके डीएम के पास उसका जवाब ही नहीं था, और वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। तो डीएम को भी इस टाइम पर आप पर ट्रस्ट इश्यू होने लगा कि शायद अब आप उनसे उतना लगाव या उतना उनके कंट्रोल में नहीं हो। ये जो ट्रस्ट का इशू डीएम की तरफ से मैं देख रही हूँ ना, वो ट्रस्ट इसीलिए है, मे बी आप दोनों की एकदम से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई, क्योंकि इस टाइम पर जो मेन कम्युनिकेशन का जो आप दोनों के अंदर गैप हुआ, उससे क्या हुआ कि आपके डीएम को ट्रस्ट इश्यूज जागने हुए शुरू, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ वर्थ को पहचान रहे थे, आप अपने आप को समझ रहे थे, आप अपनी एनर्जीज को गैदर कर रहे थे, बट डीएम को मे बी इस टाइम पर आप पर भी ट्रस्ट इशू हुए। और डीएम की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उनको एक तरीके से बैलेंसिंग के मोड में वो देख पाएँ। जैसे कुछ भी उनके करियर में, कुछ भी उनकी चीज़ों में बैलेंसिंग की एनर्जीज को मैं नहीं देख रही हूँ। कोई भी न्यू आइडिया या उनको लाइफ के प्रति कोई क्यूरियोसिटी ऐसा नहीं है। मे बी आप उनको थर्ड पार्टी में देख रहे हो बहुत मज़े करते हुए, मे बी आप उनको स्टॉक कर रहे हो, इवन आपके डीएम भी आपको पूरी तरह से स्टॉक कर रहे हैं। जो मैंने ट्रस्ट इश्यूज का बताया ना, उनके मन में भी ऐसे ट्रस्ट इश्यूज आपके लिए जाग रहे हैं इस टाइम पर। ये 222 पोर्टल के बाद इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं आपके डीएम। और जो इस टाइम पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना डिवाइन की तरफ से, डिवाइन गाइडेंस जो आप दोनों के लिए आ रही है, वो यही है कि दोनों कहीं ना कहीं डिनायल मोड पे हैं। डीएम और डीएफ दोनों इस टाइम पर डिनायल मोड पर हैं। कहीं ना कहीं दोनों अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहे। डीएफ को अपनी जगह पर ट्रस्ट हो रहे हैं और डीएम को अपनी जगह पर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं, बट एक दूसरे को अप्रोच कोई नहीं कर रहा। सिंपली अपने आप में जो है वो अपनी एनर्जीज को, या अपनी कह लीजिए अपनी एनर्जीज को बचाने का प्रयास करना, या अपने आप को फिर से किसी के आगे कमज़ोर ना साबित करना। दोनों को इस चीज़ की
जो है वो भरपाई करनी पड़ रही है, या कह लीजिए दोनों के अंदर एक फाइट चल रही है, एक अंदर से लड़ाई जो होती है ना सोल की, कि मतलब कि अगर मैंने फिर से कोई इनिशिएट किया तो फिर से कोई ऐसा बड़ा बवाल ना हो जाए, फिर से कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, या पर दोनों के अंदर डिनायल की ये जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो इसी के कारण, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स को छुपाने की इस टाइम पर कोशिश कर रहे हैं। डीएफ की एनर्जी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जस्टिस चाहती हैं कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में जस्टिस हो, ट्रूथ और क्लैरिटी के साथ उनके डीएम उनके सामने आए, इक्वालिटी हो, इक्वल गिव एंड टेक जो आज तक नहीं हुआ। डीएफ चाहती हैं कि उनके डीएम उनके लिए इक्वल गिव एंड टेक लेकर आए, बैलेंस चाहती हैं कहीं ना कहीं, और डीएम भी बैलेंस चाहते हैं। डीएम भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो आज तक उथल पुथल हुई है वो बैलेंस हो, बट इस टाइम पर दोनों डिनायल पर हैं। डिनायल इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की कॉस्मिक पावर्स आप दोनों को इस सिचुएशन में लाकर आप दोनों की एनर्जीज को रिलीज कर रही है। कहीं ना कहीं ये आप दोनों का डिवाइन टेस्ट है। जो डिनायल की एनर्जीज हैं, दैट मीन्स कि डीएफ अपने आप को सरेंडर कर रही है इस चीज़ में कि शायद डिनायल है तो अगर डिले है तो शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, या अब मुझे एफर्ट्स नहीं डालनी। तो एक तरह से डिनायल की एनर्जी में आ जाना। और यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए जो निकल के आ रही है, जो चैनल मैसेज आपके लिए आया है वो यही है कि आपको डिनायल की एनर्जी से बाहर निकलना है। डिनायल का मतलब ये नहीं है, डिनायल का मतलब बिल्कुल भी यूनिवर्स का ये नहीं है कि आपको कभी जस्टिस या आपको कभी ट्रूथ या क्लैरिटी नहीं मिलेगी। डिले हो सकता है बट डिले इज नॉट अ डिनायल। डिले के अंदर जो आप दोनों के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं दोनों को अपने अपने लेवल पर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का। कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर जो एक दोनों के अंदर एक बहुत ना इम्पेशेंट एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। मीन्स डीएफ अब कर कर के थक चुकी है, अब इस नेगेटिव पैटर्न को, लूप को तोड़ के वो बैलेंस में आना चाहती है। डीएम भी चाहते हैं कि जो भी आज तक डीएफ के साथ उनके झगड़े, लड़ाइयाँ, फसाद, बवाल जो भी हुए हैं वो ऑलमोस्ट खत्म करना चाहते हैं, बट स्टेप कोई नहीं लेना चाहता। स्टेप की एनर्जी में किसी को नहीं मैं देख रही। यहाँ पर सभी अपने अपने कंफर्ट जोन को चुन के बैठे हैं, डीएम भी और डीएफ भी। और इस टाइम पर उन दोनों की जो लाइफ है, दोनों के अंदर जो एक डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा इस चीज को क्रिएट किया गया है। बेसिकली जब डीएफ अपने आप को एक ऐसे मोड में ले आती है जब वो कहती है कि चलो जो होगा डिवाइन को सरेंडर करती हूँ, जो मेरी लाइफ का पर्पस है वो डिवाइन मुझे रिवील करेंगे, और वो डिले को एक डिनाइल की तरह लेने लग जाती है ना, तो डेफिनेटली डीएम उस टाइम पर अपनी एनर्जीज को वापस गेन करते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में अभी डिले है, अभी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, या अभी आप दोनों अपने अपने जोन में, कंफर्ट जोन में आ चुके हो, अपने अपने जोन में रहना पसंद कर रहे हो, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे आपकी लाइफ के अंदर आप दोनों के अंदर कुछ चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। 100% होंगी। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस पर। चैनलिंग जो आज की है वो बहुत ही डीप है, इस चीज़ को समझिएगा। और जिन चीज़ों के लिए, जिन डीएफ और डीएम के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज आया है, जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज है। ये एक बहुत उस ग्रुप के लिए मैसेज है जो कि इस टाइम पर डीएफ का ग्रुप जो ऑलरेडी बहुत करके अपने डीएम के लिए थक चुका है, और डीएम भी ट्रस्ट इश्यूज में इसलिए आ रहे हैं कि डीएफ अब उनको उस तरह से अप्रोच क्यों नहीं कर रही, उस तरह से उनके कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो ये सारा डिवाइन इंटरवेंशन की तरह हो रहा है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। आप दोनों की एनर्जीज को इंडिविजुअली बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है यूनिवर्स, और आपके डिले को जो भी है उसको अलाइनमेंट के लिए उस चीज़ को वो क्रिएट कर रहा है। अगर डिले हो रहा है, अगर शादी के लिए कोई आपकी बात हुई थी, तो अगर मान लीजिए आपकी जो भी
कुछ डीएम और डीएफ के लिए ये है स्पेसिफिक मैसेज कि अगर शादी तक आपकी बात पहुंची थी बट आप उस टाइम पर आपकी शादी के लिए नहीं हो पाई, या कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ गए, या आप हील्ड नहीं थे, या आपके डीएम पूरी तरह से अवेकन नहीं थे, दोनों की जो एनर्जी लेवल था वो सेम नहीं था, तो कुछ चीज़ें रुक गई, अलग हो गई या वटेवर, तो जो भी चीज़ें थी ना, तो दैट मीन्स कि आपको इस टाइम पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों को, डिले को एज अ गिफ्ट, एज अ लाइक एक सपोज आपकी लाइफ के अंदर अगर डिले आ रहा है ना, तो दैट मीन्स कि जैसे हम लोग एक खाना बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो जब हम खाना बनाते हैं, जब हम तेज आंच पर पकाते हैं ना, तो खाना जल जाता है। तो जब हम उसको धीमे आंच में धीरे धीरे कुक करते हैं तो वो खाना बहुत ही अच्छे से पक के बाहर आता है। और कई लोगों को इस टाइम पर अपने पेशेंस में बहुत ज़्यादा कमी दिख रही होगी, खास करके डीएफ को। पेशेंस इन द सेंस कि उनके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि कब तक मैं पेशेंस रखूं, कब तक मैं ही हर चीज़ सफ़र करूं। तो डोंट वरी, आपके मन में ये सवाल आना जायज़ है, बट आपके डीएम भी आपकी तरह उतना ही सफ़र कर रहे हैं। वो चाहे आपको दिखाए ना, वो चाहे अपने फेस पर मास्क लगाकर घूम रहे हैं, वो चाहे अंदर से टूटे पड़े हैं, बट ऊपर से वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ, काम हूँ, बहुत मज़े में हूँ, बट इट्स नॉट ट्रू। अंदर से वो भी डिलेस को फेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में अंदर ऐसे स्ट्रगल्स हो सकते हैं, डीएम की एनर्जी के अंदर जो मैं देख पा रही हूँ, वो इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स से गुजर सकते हैं कि वो उनका एक नेचर रहता है कि वो किसी से एक्सप्रेस नहीं करते। डीएफ इतनी इम्पैक्ट होती है, वो अपना हर दुख दर्द अपना झट डीएम से बयान कर देगी, अपने जो भी उनके क्लोज वंस होंगे उनको बता देगी, बट डीएम का ऐसा नेचर नहीं रहता। वो बिल्कुल एक बंदे बंदे चुपचाप अपना मतलब अपनी जो अंदर वाली बातें हैं उनको अंदर रखने वाले, घुटन वाले, घुट के रह लेंगे, बट अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं आपके डीएम की एनर्जी में देख रही हूँ। तो डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं, अगर आप इस टाइम पर कोई भी ऐसा 144 एंजल नंबर देख रहे हो, या फिर आपको 111, या फिर आपको इस टाइम पर 444 एनर्जीज दिख रही हैं जो कि डिले और डिनाइल को रिप्रेजेंट करती हैं, या 13 नंबर आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 13 है, या फिर आप लाइक 9 को आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और इस टाइम पर इस चीज़ का आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको डिनाइल को एक्सेप्ट करना है, उससे भागना नहीं है, सिंपली अपने आप की एनर्जीज को चैनलाइज करना है, अपने फिर से उसी ट्रूथ एसेंस में आना है, अपने डीएम को चूज करना है और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना है। आगे आपकी जर्नी आपको ज़रूर जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। तब तक आपको जो भी डिनाइल वाली चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करना है, अपनी एनर्जीज को क्लियर करते जाना है। ये टाइम पीरियड जो है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इस फुल मून से लेकर न्यू मून तक का बहुत हैवी है, इमोशनल पर्ज हो सकती है, इमोशनली बर्डन आप फील कर सकती हैं, आपके डीएम भी इमोशनली बर्डन फील करेंगे इस टाइम पर, उनको अंदर से शेक किया जाएगा, उनकी एनर्जीज को बिल्कुल एक तरह से उनको अलाइनमेंट में आने के लिए पुश किया जाएगा। जो भी डिनाइल की एनर्जीज में अगर वो बहुत ज़्यादा रहते थे अवॉइडेंस की और आपको कंट्रोल करने की, तो उस चीज़ को उनको रिलीज़ करना होगा इस टाइम पर। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन उनकी लाइफ में भी होगा। तो गाइस, ये आपकी एनर्जीज हैं, सिंपली आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, चैनलाइज कीजिए, और इस टाइम पर अपने जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं उसको आप आगे अपने नेक्स्ट 3 पोर्टल तक अचीव कीजिए। अपने इनर वर्क, गाइडेंस और हीलिंग पर स्टक रहिए। इसके अलावा आपकी और कोई चीज़ जर्नी कंप्लीट नहीं करवा सकती। और पर्सनल गाइडेंस और नॉलेज के लिए या हीलिंग के लिए या कंफर्मेशन के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप फीस स्ट्रक्चर पता करके अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। और हीलिंग चाहते हैं तो हीलिंग सेशन आप ले सकते हैं मेरे से, तो उसका भी आपको पता करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करनी है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आज की करंट एनर्जी अपडेट। तो आपके लिए आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।